my topic, be strong our faith. So how to strong our faith? We will meditate. So let's open the Bible. इससे पहले मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ. हालेलुया. क्या आप रेडी है? ओके, परमेश्वर की महिमा हो. हम लोगों का विश्वास बहुत सारा है कि हमारा विश्वास है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, फेथ रखते हैं. हमारी आस्था प्रभु यीशु मसीह पर है कि हम कहीं पे भी जाए तो हमारा विश्वास है कि परमेश्वर हमें बचा लेगा. लेकिन इसमें विश्वास में बहुत सारे लोग लेते हैं स्ट्रॉन्ग, लेकिन इस विश्वास सब लोग करते हैं. इस दुनिया में अनेक प्रकार देवी देवताओं पर लोग विश्वास करते हैं और अनेक लोगों पर विश्वास करते हैं. लेकिन ये विश्वास में मजबूत कैसे रहे? तो इस बारे में मैं जब टॉपिक कर रहा था कि एक हमें विश्वास में मजबूत कैसे बने रहे, क्योंकि विश्वास में मजबूत बने रहना है तो हमें कुछ ना कुछ तो हमें जरूरत चाहिए. अगर एग्जाम्पल देखें तो कोई घर को बनाने के लिए उसमें सिर्फ वहाँ पर क्या है कि सीमेंट या ईंट की ही जरूरत नहीं होती है ना. ईंट की ही जरूरत नहीं होती, उसमें रेती की जरूरत होती है, इसमें माल की जरूरत और सीमेंट की जरूरत होती है और पावड़ा तगारी मजदूर सबका जरूरत होती है ना. तो इसी तरह से हम भी विश्वास में एक मजबूत बने रहते, हमें भी कुछ हमारे जीवन में आवश्यकता है ना. हालेलुया. आप लोग समझे कि हमारे जीवन में क्या जरूरत है. हमारा विश्वास तो है, एक जैसे देखें कि घर तो है लेकिन उसको बनाए किस चीजों से. हालेलुया. नहीं तो वो एक ही चीजों से बनाएंगे तो वो घर टिकेगा नहीं, टिकेगा, गिर जाएगा, है ना. तो इस तरह से मैं जब सोच रहा था कि वचन ये क्या है कि वचन हमें स्ट्रॉन्ग और विश्वास में हमें मजबूत बने रहने के लिए क्या करना चाहिए. तो परमेश्वर का वचन हमें सीखने के लिए और मजबूत हमारा विश्वास करने के लिए हमें एक तो जरूर फर्स्ट मैं जो फर्स्ट विषय को चुना था वो स्टडी वर्ड ऑफ गॉड. ये फर्स्ट पॉइंट है, आप लिख सकते हैं. और इसमें आप लोग खोलना. मैंने जब इस टॉपिक को चुना था, जब स्टडी वर्ड ऑफ गॉड, और इसमें आप लोग वचन खोलना शाम नंबर 119 और वर्सेस 50. यहाँ पर लिखा है आई स्टडी वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि उसे हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो कुछ चाहिए. मैंने एग्जाम्पल दिया था कि हमें बहुत सारे ईंटों की जरूरत चाहिए, रेती की जरूरत चाहिए. तो हमारा विश्वास में हमें क्या करना चाहिए? हालेलुया. तो हमारा तो विश्वास से है, हमारा विश्वास है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर चलते हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं. लेकिन उसमें तो भी कुछ ना तो होना चाहिए, क्योंकि अगर वो इस चीज में हमारे अंदर वो चीज नहीं है तो जो परमेश्वर का स्टडी मतलब उसका वचन करना, मतलब मनन करना उस पर, तो ये चीजें हमारे जीवन में नहीं तो हमें कैसे हम टिक पाएंगे. क्योंकि जब एग्जाम्पल के देखें आप लोग खोलना जर्जेस चैप्टर 29 जर्जेस चैप्टर 2 वर्स 11 और 11 पढ़िए. वहाँ पर क्या है कि लोग जो इजरायली लोग थे, न्याय करते थे, वो योशुआ जो मरने के बाद लोग क्या है कि लोगों पर विश्वास, जो अगवा करते थे उन पर विश्वास तो करते थे, लेकिन क्या है कि वो लोग उनका भरोसा किसी और पर चला गया और वो लोग क्या है कि गिर गए, क्योंकि उन लोगों के जीवन में परमेश्वर का वचन मनन शायद उन्होंने नहीं किया, इसलिए वो लोग फिर गए. प्लीज पढ़िए जर्जेस चैप्टर. इसलिए इस्राएली बात करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे. आमीन. हालेलुया. थैंक यू ब्रदर. तो यहाँ पर क्या लेते हैं हम लोग कि वो लोग जब वो लोग क्या है कि इसलिए इजरायली वहां करने लगे जो की दृष्टि में बुरा है और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे, क्योंकि ये लोग
क्यों ऐसा करने लगे? क्योंकि इनका विश्वास जब मतलब नई पीढ़ी नए लोग थे तो इनका विश्वास एक तो टूट गया, क्योंकि शायद टूटा नहीं होगा, ये भूल गए। क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला था कि जब ड्यूटोनॉमी हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्योंकि परमेश्वर क्या बोलता है कि अपने हृदय में लिखना और अपने हृदय की पट्टियों पर लिखना, इस तरीके से वचन बताता है। क्योंकि उन्होंने ये नहीं किया, क्योंकि उन्होंने मनन नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर के वचन को स्टडी नहीं किया, इसलिए वो लोग क्या है कि उनके जो देवी देवता वहाँ देश के रहते थे, जो देवी देवता हैं, जो अनेक प्रकार के देवी देवता थे, उनके चाल चलन में रोक चलने लगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को मनन नहीं किया। तो आज हमारे जीवन में हम जब देखें तो हमारी भी जरूरत है, क्योंकि हमारा विश्वास भी हमें मजबूत की ओर ले जाना है, नहीं ना कि हम विश्वास कमजोर करना है। क्योंकि हमारे जीवन में कई इस तरीके से आ जाती है, जैसा कि इसी जजेस की पुस्तक में लिखा है कि यहोवा ने उन जातियों को छोड़ रखा था ताकि लोगों को, नए लोगों को पारखने के लिए। क्यों? क्योंकि भी लोग जानते नहीं थे ना तो युद्ध करना ना तो विश्वास करना, तो वो लोग ताकि वो लोग जो उपासना और जो देवी देवता थे तो उनको मतलब वो लोग पारखने के लिए उनको सताएं और ये लोग मुझे पुकारेंगे। तो इस तरीके से उन लोगों को समझाता है कि वो लोग मेरी ओर फिरे रहेंगे, क्योंकि अगर मुसीबत परेशानी नहीं आएगी तो लोग क्या है कि दूसरी ओर चले जाएंगे, भूल जाएंगे, परमेश्वर का वचन को मानना ही छोड़ देंगे। जैसे कि आज भी हम ऐसे ही देखते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा सब कुछ चलता है, फिर इसके बाद हम वचन को मनन करना भूल जाते हैं। जहाँ पर मनन करना है वो जगह छोड़कर हम दूसरा प्लेस को ले लेते हैं। तो ऐसे ही हम लोग भी करते हैं, लेकिन ऐसा हमें कभी नहीं करना। हालेलुया। तो ये लोगों को क्यों छोड़ा? क्योंकि ये लोग ना तो वचन करना मानना चाहते थे, ना तो विश्वास करना, ना फेथ कर उस पर आस्था रखने की कोई आशा नहीं है, उन पर कोई ऐसा मतलब उनके जीवन में नहीं था, इसलिए उनको पारखने के लिए परमेश्वर ने। तो ऐसे जीवन में हमारे में विश्वास को एक मजबूत रखना है, तो हमें एक विश्वास और उसको वचन पर मनन करना जरूरी है। क्योंकि अगर परमेश्वर का वचन हम स्टडी नहीं करेंगे और मनन नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे। जब हमारा समय आएगा तो परमेश्वर पर विश्वास हमारा टूट जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए हमारे जीवन में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह जाती है, और हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है, वो किस लिए आती है? क्योंकि हम लोग परमेश्वर की ओर भी रहे और परमेश्वर के वचन की ओर मनन लगाए। हालेलुया। तो ऐसे हमारे जीवन में भी कई आर्थिक समस्या रहती है ताकि हम परमेश्वर की ओर फिरें। हालेलुया। तो अगर हमारे जीवन में अगर उस परिस्थिति को लेके हम परमेश्वर की ओर नहीं पुकारेंगे तो हम परमेश्वर की ओर जो मतलब परमेश्वर के अगेंस्ट ही काम करने लग जाएंगे। हालेलुया। और मुसीबत आए तो हमें परमेश्वर से परमेश्वर के वचन को मनन करना और परमेश्वर के से प्रार्थना हमें करना जरूरी है, क्योंकि हम हमारे विश्वास को मजबूत कर सके ताकि आने वाली मुसीबतों को हम सामना कर सके। हालेलुया। तो सामना करने के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत अवश्य है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर से हमें जैसे कि जिस समय हम लोग आराधना करने के लिए आए उसी समय हम प्रार्थना करें और उसी समय हम वचन को बताएं और वचन उसी समय मतलब बताएं, तो ऐसा नहीं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें हर समय परमेश्वर के वचन में और हमारे विश्वास को जैसे मजबूत करते जाएंगे तो वैसे हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे जीवन में एक विश्वास मजबूत रहेगा। तो आने वाले समय में भी हमें जो आने वाली परिस्थिति आएगी, जैसे कि लोहे को जैसे कठोर बनाता है तो वैसे ही लोहे को कोई मतलब तोड़ नहीं सकता, लेकिन लोहे को जो टकराता है वही वो चकनाचूर हो जाता है। तो वैसे ही हमारे जीवन में अगर हम एक मजबूत होकर रहेंगे तो आने वाले चाहे किसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन वो टकरा के चकनाचूर हो जाएगी। हालेलुया। तो हमें भी हमारा विश्वास को इसी तरीके से मजबूत करना है, ना कि जो लोग मतलब जो हमारे जीवन में मुसीबत आने के कारण हम जो दूसरे लोगों की ओर हमारा मन फिरे, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। मेरे जिंदगी में और आपके जिंदगी में सब कुछ परमेश्वर ने काम किया है। अगर इसी कामों को हम याद नहीं रखेंगे तो हमारा मतलब ऐसे याद नहीं रखेंगे तो कैसे हम परमेश्वर हमारे विश्वास को मजबूत रख सकते हैं। तो ये छोटी बात में हम जरूर हमें याद करना है कि हमारे परमेश्वर ने कैसे हमारे जीवन में काम किया और हमारे जीवन में कैसे परमेश्वर ने उपकार किया है और हमारी जिंदगी परमेश्वर ने कैसे एक सही रास्ते में हमें परमेश्वर लाया है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के कामों को एक याद करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर
प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या बोलता है कि मैं तारे जो प्राचीन काल में, प्राचीन काल में जो काम किया था परमेश्वर ने, उसी कामों को हम याद करना, मतलब याद करूंगा, क्योंकि उसी कामों को याद नहीं करेंगे परमेश्वर ने जो बड़े काम किया हमारी जिंदगी में। जैसे पिछले समय में बहुत सारा परमेश्वर ने उसका अद्भुत चमत्कार किया, तो हमें भी उस कामों को याद करना ताकि हमारा विश्वास बना रहे और परमेश्वर के वचन में मजबूत होता रहे। हालेलुया। तो हमारे जीवन में जरूर ऐसा होना है कि परमेश्वर हमें जैसे हमारा विश्वास मजबूत रहेगा, तो वैसे हम परमेश्वर के मजबूत, जैसे हम विश्वास मजबूत रहेगा इन बातों के साथ, तो हमारा विश्वास से कोई भी हमें ठुकरा नहीं सकेगा, क्योंकि हमारा इस चीज़ों को लेकर है। क्योंकि हम पहली बात तो कहता है स्टडी परमेश्वर के वचन को बात मानते हैं और पढ़ते हैं, इसलिए हमारा विश्वास कभी भी मुरझाता नहीं है। और चौथी बात है, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, इसलिए हमें किसी बात की डर नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर से जुड़ा हुआ हूँ, हम परमेश्वर से ज्वाइंट हैं, इसलिए हमें कोई भी शायद हमें भरमा नहीं सकता है। लेकिन और तीसरी बात में हम कहते हैं कि संगति रखना, क्योंकि हमारे साथ संगति, हमारा एक भाइयों के साथ मिलना, एक दूसरे के साथ है, तो हमारा बात होती रहती है, तो हमारे जीवन में फिलोशिप रहती है।